महादेव जैसा दयालु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आज एक ऐसी सत्य कहानी बताने जा रहा हूँ जो अंग्रेज शासन के समय की है। इस कहानी को एक अंग्रेजन अफसर ने अपनी किताब में लिखा है। पूरी कहानी जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है और सच्चे मन से महादेव को याद किया जाए तो महादेव जरूर आते हैं। ये कहानी है सन 1879 में भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। बहुत से अंग्रेज अपने पूरे परिवार सहित भारत में रहते थे। ऐसा ही एक परिवार था लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन का। यह एक नया शादीशुदा जोड़ा था। कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी मध्य प्रदेश के आगरा में रहते थे। आगरा में महादेव का कई वर्षों पुराना बैजनाथ मंदिर था। उस मंदिर में कर्नल मार्टिन की पत्नी कभी गई नहीं थी, लेकिन मंदिर के बाहर से निकलते वक्त मंत्रों की ध्वनि उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन कर्नल मार्टिन को युद्ध लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान जाना पड़ा। कर्नल मार्टिन अफ़गानिस्तान में युद्ध के दौरान अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध काफ़ी दिन चला और मार्टिन अफ़गानिस्तान में अपनी पत्नी को चिट्ठी भेजा करते थे। अपने पति की चिट्ठी देख वो भी निश्चिंत हो जाती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद चिट्ठी आना बंद हो गई। कर्नल मार्टिन की पत्नी बहुत परेशान हुई। उनके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उनको लगने लगा कि कहीं कोई अहित तो नहीं हो गया है। व्याकुल अवस्था में कर्नल मार्टिन की पत्नी एक दिन रास्ते में पड़ने वाले महादेव के बैजनाथ मंदिर में गई। उन्हें यह तो पता ही था कि यह किसी भगवान का मंदिर है। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में और भगवान शिव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था उन्हें। कर्नल मार्टिन की पत्नी ने पुजारी से अपनी परेशानी का कारण बताया। पुजारी ने उनसे कहा कि यह मंदिर कालों के काल महाकाल का है। इस संसार में सिर्फ वही है जो आपके पति को बचा सकते हैं। पुजारी जी ने कर्नल की पत्नी को ओम नमः शिवाय मंत्र दिया और कहा इस मंत्र को 11 दिनों तक जपना और हर रोज मंदिर आना। यह लघु रुद्र अनुष्ठान है। कर्नल की पत्नी हर रोज महादेव के बैजनाथ मंदिर जाती और वहीं बैठकर मंत्र का जाप करती और भगवान शिव ने अपने पति की रक्षा करने का वरदान मांगती उनसे। और हर रोज मंदिर जाने से कर्नल मार्टिन की भगवान शिव के प्रति आस्था और भक्ति बहुत बढ़ गई और वो काफ़ी उनमें लीन हो गई। इसी बीच कर्नल की पत्नी ने यह संकल्प लिया कि अगर उनके पति सही सलामत लौट आते हैं तो वो मंदिर का नवीनीकरण करवा देंगे, यानी कि मंदिर को अच्छे से दोबारा बनवा देंगे। कर्नल की पत्नी ने 11 दिनों तक भगवान शिव की पूजा की और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। बहुत दिनों से कर्नल मार्टिन के खत नहीं आ रहे थे, लेकिन 11 दिन का अनुष्ठान खत्म होते ही 11वें दिन कर्नल मार्टिन का खत आ गया। खत देखकर उनकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खत में आने का यह मतलब था कि उनके पति जिंदा हैं और जब उन्होंने उस खत को पढ़ा तो फूट फूट कर रोने लगी और उनके होश उड़ गए। उस खत में कर्नल मार्टिन ने यह बात लिखी थी जो कि उनके साथ अफ़गानिस्तान के युद्ध में हुई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक अलौकिक घटना थी। मैं तुम्हें हर रोज़ खत लिखता था, लेकिन एक दिन अचानक हमारी सेना को पठान मुस्लिमों ने चारों तरफ से घेर लिया। इस कारणवश ये खत मैं नहीं भेज पाया। हम इतनी बुरी तरह से गिर चुके थे कि हमारा जिंदा बच निकलना नामुमकिन था। लेकिन एक दिन एक भारतीय योगियों की तरह दिखने वाला एक साधु हमारे पास आया। उसके हाथ में एक त्रिशूल था और लंबे लंबे बाल थे। उसने शेर की खाल और शरीर से लिपटे राख लपेट रखी थी। वह बहुत ही शक्तिशाली था और उसने अपने त्रिशूल से इतनी तेजी से चलाना चालू किया कि सभी पठान डरकर पीछे हट गए। आज हम जिंदा हैं तो उसी योगी के कारण है जो शेर की खाल पहने हुए था और त्रिशूल लिए हुए था। जब सभी पठान वहां से चले गए तब उस योगी ने मुझसे कहा कि
तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी की पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम्हें सुरक्षित घर पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। अफ़गानिस्तान से लौटने के बाद जब कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी भगवान शिव के बैजनाथ मंदिर में आशीर्वाद लेने गए, तब मार्टिन को भगवान शिव की फ़ोटो देखकर पूरा यकीन हो गया कि अफ़गानिस्तान में मिलने वाले योगी वही थे। इस घटना के बाद कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी पक्के शिव भक्त बन गए। सन 1883 में कर्नल मार्टिन ने 15,000 रुपये मंदिर का नवीनीकरण करके कराने में दान दिया। आज भी मंदिर में कर्नल मार्टिन और उनकी पत्नी का नाम स्मृति चिन्ह के रूप में लिखा हुआ है। मध्य भारत में सिर्फ यह ही एक ऐसा मंदिर है जिसका नवीनीकरण एक अंग्रेज ने करवाया था। सो ये थी आज की स्टोरी गाइस। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड बुरी लगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक मारें। बाकी भगवान शिव जी के लिए तो कोई डिसलाइक मुझे लगता नहीं है मारेगा। तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। और अगली स्टोरी आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि किस पे होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। उससे होगा ये, मैं जो भी आगे स्टोरी डालूँगा वो आपको पता चल जाया करेगी। और ये कोई फेक स्टोरीज़ नहीं है, ये सारी रियल स्टोरीज़ हैं जो मैं डाल रहा हूँ अपने चैनल पर। तो चैनल से जुड़े रहिए। That's it. If you like the video, please subscribe the channel and share with your friends. Thank you.